तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिन हान की बात को सुनने के बाद में जो मैरी होती है वो लिन हान से बोलती है कि चलो शुक्र है कि तुमने मेरी बात जो है वो मान लिया। और अब मैरी के इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो वैंग काई से बोलता है कि ओ अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं जो तुम्हारे ग्लाइडेटर का चैलेंज है उसे एक्सेप्ट करता हूँ। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अरीना के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे बंदे बैठे हुए होते हैं। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से किसी ने ग्लाइडेटर चैलेंज है वो नहीं किया था, ऐसा लगता है कि मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जोश उनका दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि अगर जो वैंग काई का आर्मर है उसकी बात की जाए तो वैंग काई का आर्मर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, आज से पहले कोई भी उसके आर्मर को जो है वो तोड़ नहीं पाया है। जो सुनते के साथ ही जो तीसरा बंदा होता है वो बोलता है कि लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि वैंग काई को चैलेंज करने वाले क्या सभी न्यू कॉमर है, क्योंकि यहाँ पर तो सारे के सारे न्यू कॉमर ही नजर आ रहे हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन हान और जो वैंग काई की टीम होती है वे दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं। और तभी जो वैंग काई होता है वो बोलता है कि तुम जैसे लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे फैसले के खिलाफ जाने की, आज मैं तुम लोगों को यहाँ पर हराऊंगा ही नहीं बल्कि तुम्हारे एरोगेंट को भी पूरी तरह से ख़त्म करूंगा। और अब इतना बोलकर वैंग काई जो होता है वो अपने जो चारों गार्ड होते हैं उन्हें ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ जाकर इन बच्चों को अच्छे से सबक सिखाओ। जो सुनते के साथ ही वे चारों भी जो होते हैं वो लिन हान और उसके साथियों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और उनके इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि लोंग टियान जो होता है वो लिन हान के सामने आ जाता है। और लिन हान के सामने आते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर अपने टीममेटों को आगे भेजकर वो कैसे उनके पीछे छुप रहा है। लिन हान, तुम्हें यहाँ पर फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जो गोल्डन वुडन स्वॉर्ड है उसकी पावर को देखना चाहता हूँ। जो उनका लिन हान जो होता है वो भी लोंग टियान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर इन लोगों को दिखा दो कि जो हमारी नाइट वॉच स्क्वाड है वो आखिर कितनी पावरफुल है। और अब इतना बोलते के साथ ही उन लोगों के बीच में जो फाइट होती है वो शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि दो बंदे जो होते हैं वो लोंग टियान की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं कि बच्चे, आज हम तुम्हें बहुत ही अच्छा सबक जो है वो सिखाएंगे। जो उसका लोंग टियान बोलता है कि चलो तो फिर ठीक है, देखते हैं कि तुम्हारा आर्मर ज़्यादा हार्ड है या फिर मेरी स्वॉर्ड है। और लोंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम शोनियान को देखते हैं जो कि एक गार्ड के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई हम लोगों को कमज़ोर समझने की, हम लोग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दो गार्ड जो होते हैं वो सीधे जो लोंग टियान होता है उसके ऊपर अपने वेपन से अटैक कर देते हैं। लेकिन लोंग टियान जो होता है वो एक ही अटैक कर उन दोनों के वेपनों को काट देता है, जो देखने के बाद में वे दोनों भी हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अब जो लोंग डियान होता है वो सीधे उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए उनसे बोलता है कि क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगा था कि तुम इन अपनी मामूली से वेपनों से मुझे हरा दो, कि सच में तुम लोगों ने तो मुझे काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और इतना बोलते के साथ ही लोंग डियान खिंचाकर उन दोनों को लात मार कर पीछे फेंक देता है। और अब अपने दोनों साथियों को इस तरह से हारता हुआ देखकर वहाँ पर बचे हुए जो वे दोनों गार्ड होती है वो भी अपने साथियों की तरफ देखने लगती है। जिस मौके का फ़ायदा उठाकर जूटिंग जो होती है वो एक गार्ड के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम्हारी अपोनेंट मैं हूँ तो तुम्हें मेरे ऊपर फोकस करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो शोनियान होती है उसे देखते हैं जो कि दूसरी वाली गार्ड के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि अगर तुम फाइट के अंदर डिस्ट्रैक्ट होती हो तो तुम हार जाती हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चारों गार्ड होते हैं वो सीधे पीछे जाकर गिरते हैं, जो देखने के बाद में वैंग काई जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम चारों पीस ऑफ ट्रैश हो, जल्दी से खड़े हो जाओ और खड़े होकर उनके साथ में फाइट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लोंग टियान होता है वो वैंग काई के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और उसकी तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि उनके ऊपर चिल्लाना पूरी तरह से यूजलेस है, वे हार चुके हैं और अब बारी तुम्हारी है। और इतना बोलकर लोंग टियान जो होता है वो सीधे आकर वैंग काई के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक से वैंग काई को कुछ भी नहीं होता। और वो हंसते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम्हारी जो गोल्डन वुडन स्वॉर्ड है वो यहाँ पर मेरे गोल्ड वेपन आर्मर को तोड़ पाएगी, क्योंकि मेरा आर्मर जो है वो कोई नॉर्मल आर्मर नहीं है बल्कि ये मेरी फैमिली का हेयरलॉन आर्मर है। और अब इतना बोलकर वैंग काई जो होता है वो सीधे लोंग टियान को लात मारकर दूर फेंकते हुए बोलता है कि फैटी, तुम इस चीज़ के लायक ही नहीं हो कि इस वेपन का इस्तेमाल करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जोटिंग और सोनियान होती है उन दोनों को भी उसकी चिंता होने लगती है। और जो शोनियान होती है वह हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर इसका जो आर्मर है वो इतना ज़्यादा पावरफुल जो है वो कैसे हो सकता है कि जो गोल्डन वुडन स्वॉर्ड है वो भी उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं छोड़ पा रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वैंग काई को देखते हैं जो कि लोंग टियान के सामने आ जाता है। और लोंग टियान के सामने आते हुए उससे बोलता है कि ठीक है फैटी, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो भी अपनी जो 9 लीफ स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है। और अपनी स्वॉर्ड को निकालने के बाद में लिन हान जो होता है वो सीधे जो वैंग काई होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारा अपोनेंट जो है वो यहाँ पर मैं हूँ।
जो सुनते के साथ ही वैंग काई जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में लिन हान से बोलता है कि यहाँ तक कि जो गोल्डन वुडन स्वॉर्ड है वो भी मेरे आर्मर को नहीं काट पाई, तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी ये बेकार से स्वॉर्ड है ये मेरे आर्मर का कुछ भी बिगाड़ पाएगी? और वैंग काई के इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो आकर उसके आर्मर के ऊपर अटैक करता है, जिसका उसके आर्मर के ऊपर क्रैक आ जाते हैं। जो देखने के बाद में वैंग काई जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और उसके इतना बोलते ही लिन हान जो होता है वो अटैक कर वैंग काई को दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि वैंकाई जो होता है वो काफ़ी दूर आकर गिरता है, और वो अपने आर्मर को देखने के बाद में हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा फैमिली आर्मर जो है वो टूट गया। मैंने अपनी फैमिली के सामने बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ाया था, उसके बाद में जाकर उन्होंने मुझे ये आर्मर जो है वो दिया था। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंकाई जो होता है वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर लिन हान की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलकर वो जैसे ही लिन हान के ऊपर अटैक करता है तो लिन हान काफ़ी आसानी से उसके अटैकों को डॉज कर देता है, और उसके अटैकों को डॉज करते हुए बोलता है कि तुम्हारे अटैक तो बिल्कुल एक अनाड़ी की तरह है, अगर तुम्हारा आर्मर और जो गार्ड है उन्हें हटा दिया जाए तो तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। और अब इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो वैंग काई की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि जो अनडिफिटेड मिथ है आज मुझे इसे तोड़ने दो। और इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो वैंग काई के ऊपर अटैक करता है, जो कि उसके गाल को काटते हुए निकल जाता है। और हम देखते हैं कि लिन हान का जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो जैसे ही पीछे जाकर दीवार से टकराता है तो दीवार भी टूट जाती है। जो देखने के बाद में वैंग काई भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। घबराते हुए बोलता है कि आखिर इसकी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग कैसे हो सकती है। और वैंग काई के इतना बोलते के साथ ही जो मैरी होती है वो भी लिन हान की स्ट्रेंथ को देखने के बाद में बहुत हैरान हो चुकी होती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि सच में लिन हान की जो स्ट्रेंथ है वो तो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग टियान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर कोई भी इस बात का अंदाज़ा जो है वो नहीं लगा सकता कि लिन हान जो है वो असल में कितना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही शोनियान बोलती है कि बिल्कुल, जब तक कि ब्रदर लिन हान यहाँ पर है कोई भी उन्हें नहीं हरा सकता। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो वैंग काई होता है वो लिन हान के सामने गिड़गिड़ाते हुए उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो, अगर तुम मुझे ज़िंदा जाने देते हो तो मैं अपनी मॉम से बोलकर तुम्हें काफ़ी सारा पैसा जो है वो दिलवा सकता हूँ। और वैंग काई की इस बात को सुनते के साथ ही लोंग टियान जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि मुझे तो ये लगा था कि ये असली मर्द होगा, लेकिन ये तो मम्मा बॉय निकला। इसीलिए आज से तुम्हें जो तुम्हारी टीम है उसका नाम चेंज करके उसे मम्मा बॉय डीमन हंटर टीम जो है वो रखना होगा, और यही तुम्हारी पनिशमेंट है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर लिन हान और जो उसकी टीम होती है उसे चेयर करने लगते हैं, और उन्हें चेयर करते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, ऐसा लगता है कि सच में ये मैनिशरी गिल्ड के उभरते हुए सितारे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो मैरी होती है वो भी मुस्कुराते हुए लिन हान की तरफ देखने लगती है, और लिन हान की तरफ देखते हुए बोलती है कि लिन हान, ऐसा लगता है कि मैनिशरी गिल्ड के जो न्यू कमरों के खिलाफ नियम है वो जल्दी ही चेंज है वो होने वाले हैं, वो भी तुम्हारे कारण है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मिलिट्री एकेडमी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लिन हान के साथ में जियाओ जैन होती है। और अब जो जियाओ जैन होती है वो बोलती है कि आज मास्टर ई को कंपनी देने का जो दिन है वो मेरा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे मैनिशरी गिल्ड के जो मिशन थे वो नॉन स्टॉप किए थे, जिसका एनी और जो बाकी के सभी लोग हैं वो काफ़ी बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं और इस टाइम पर सो रहे हैं। लेकिन जितनी हम लोगों की स्ट्रेंथ है ये अभी इनफ नहीं है, मुझे जल्दी से कोई ऐसा रास्ता जो है वो ढूंढना होगा जिससे कि मैं अपनी पूरी की पूरी जो नाइट वॉच स्क्वाड है उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकूँ। और अब लिन हान ये सोचकर आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से जो लोंग टियान होता है वो लिन हान को आवाज़ लगाते हुए उस तरफ आने लगता है। जो देख कर लिन हान जो होता है वो लोंग टियान से बोलता है कि फैटी क्या हो गया, आखिर तुम इस तरह से चिल्लाते हुए क्यों आ रहे हो। जो सुनकर लोंग टियान जो होता है वो लिन हान को बताता है कि जो हिमी है उसने मुझे बताया कि उसके पास में तुम्हारे लिए कोई बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, तो इसीलिए जल्दी से उसके पास में चलो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू हिमी के ऊपर आ जाता है, जो कि लिन हान को बताती है कि लिन हान, तुम्हारे लिए मेरे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस टाइम पर जो मिलिट्री है वो इंटरमीडिएट इल्यूजनरी रियलम जो है उसके अंदर जाने की तैयारियां जो है वो कर रही है, क्योंकि इस बार का जो सिलेक्शन होने वाला है उसके अंदर यहाँ पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज से स्टूडेंटों को सिलेक्ट किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि क्या इल्यूशनरी रियलम, अगर इसकी बात की जाए तो ये एक वर्चुअल कॉम्बैट प्रोग्राम है जिससे कि मिलिट्री के द्वारा डेवलप किया गया था, जिससे कि जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस और जो स्किल होती है उसे काफ़ी स्पीड के साथ में इम्प्रूव किया जा सकता है। सच बताओ तो मैं पहले भी जो इल्यूजनरी रियलम है उसके अंदर एक बार पार्टिसिपेट जो है वो कर चुका हूँ, जिस टाइम पर ट्रायल हुआ था।
जो सुनते के साथ ही लोंग टियान जो होता है वो लिनहान को बताता है कि लिनहान तुम जिस एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो वो केवल बिगिनर लेवल का था, लेकिन ये इंटरमीडिएट लेवल का इल्यूजनरी रियलम है, जिसका मतलब कि उसके अंदर बहुत हाई लेवल की डिफिकल्टी होने वाली है। और मैंने सुना है कि इसे केवल 10 साल में एक ही बार ओपन जो है वो किया जाता है, लेकिन अगर हम लोगों की जो टीम है वो इसके अंदर जाती है तो इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और हमारी टीम की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही स्पीड के साथ में बढ़ जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो हिमी होती है वो लिनहान को बताती है कि हाँ मैंने प्लान किया है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी ताकि मैं कंपटीशन के अंदर जो स्पॉट है वो प्राप्त कर सकूँ, क्योंकि हम लोग इस प्रकार की जो रेयर अपॉर्चुनिटी है उसे अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो भी बोलता है कि तुमने सही कहा, मैं भी इस प्रकार की ग्रेट अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता, इसीलिए मैं जल्दी से जो मैनेजर ये आई है उनके पास में जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि मैं किस तरह से यहाँ पर स्पॉट पाने के लिए पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। और अब इतना बोलते कि साथ ही लिनहान जो होता है वो ये टाई के ऑफिस में आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर मैनेजर ये टाई कहाँ पर है। और इतना बोलते के साथ ही लिनहान को अचानक से कुछ महसूस होता है और वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट ये तो मर्डर इंटेंट है। और लिनहान के इतना सोचते ही अचानक से एक लड़की जो होती है वो लिनहान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, लेकिन जो लिनहान होता है वो सही टाइम पर उस लड़की के अटैक से बच जाता है और उसके अटैक से बचते हुए बोलता है कि तुम आखिर हो कौन। और इतना बोलकर लिनहान जो होता है वो उस लड़की के हाथ को घुमाकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि यकीन नहीं होता कि एक असिस्टेंट की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मिलिट्री एकेडमी के अंदर आए, आखिर तुम असिस्टेंट की कोर्स ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हो। और लिनहान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो लड़की जो होती है वो लिनहान के लात मारती है, लेकिन जो लिनहान होता है वो सही टाइम पर जो उस लड़की की लात होती है उसे डोज कर देता है। और अब उस लड़की की लात को डोज करने के बाद में लिनहान जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इस लड़की का फुटवर्क जो है वो काफ़ी खतरनाक है। और लिनहान के इतना सोचते ही वो लड़की दोबारा से लिनहान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, जो देख कर लिनहान जो होता है वो भी अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस लड़की का और लिनहान की जो स्वॉर्ड होती है वो एक दूसरे के साथ में टकरा जाती है। और लिनहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसे कि एक असिस्टेंट से उम्मीद की जा सकती थी, इसके अटैक फास्ट होने के साथ में पावरफुल भी है। और उसके इतना बोलते ही जो वो लड़की होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि इस बच्चे का डिफेंस काफ़ी अच्छा है। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ा पीछे हो जाते हैं और तभी लिनहान जो होता है वो अपने वहाँ पर जो स्वॉर्ड टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करता है, जो देखकर वो लड़की भी अपनी बेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अटैक करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ये टाई होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम दोनों वहीं पर ही रुक जाओ। और अब ये टाई को वहाँ पर देखते के साथ ही वे दोनों भी वहीं पर ही रुक जाती है। और तभी जो ये टाई होता है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि चैन फेंग हुआ, मुझे लगता है कि सही यही रहेगा कि तुम्हें यहीं पर ही रुक जाना चाहिए। जो सुनकर लिनहान जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए ये टाई से पूछता है कि मैनेजर ये टाई, क्या आप इस फीमेल असिस्टेंट को जानते हो? जो सुनकर ये टाई उसे बताता है कि ये तुम्हारी सीनियर है मिलिट्री एकेडमी की, जिसका नाम चैन फेंग हुआ है, तुम इसे फेंग हुआ कह सकते हो और उसका प्रोफेशन जो है वो एक असिस्टेंट है। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। तभी जो फेंग हुआ नाम की वो लड़की होती है वो लिनहान से बोलती है कि तुम्हारी जो स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, इसीलिए मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए अप्रूवल करती हूँ कि तुम मेरी टीम के 5th मेंबर बनकर जो इल्यूजन रियलम है उसके अंदर इंटर कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो ये टाई की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या 5th पर्सन। जो सुनने के बाद में ये टाई उसे बताता है कि मिलिट्री एकेडमी जो है उसने इंटरमीडिएट लेवल के इल्यूजनरी रियलम जो है उसे ओपन किया है, जिसके अंदर की उसने हर एक एकेडमी जो है उसे टोटल 5 स्लॉट दिए है। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो चुपफैंग हुआ है उसे यहाँ पर इस चीज़ के लिए अलाउ किया है कि वो अपने जो 4 टीम मेट है उन्हें लेकर जो ट्रायल है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है। और यहाँ पर जो 5वां स्पॉट है वो फाइनली तुम्हारा है। जो सुनते के साथ ही जो फेंग हुआ होती है वो लिनहान से बोलती है कि जिस टाइम पर मैनेजर ये टाई ने मुझे बताया कि वे यहाँ पर जो लास्ट स्पॉट है वो तुम्हारे जैसे एक फ्रेश मैन को देने वाले हैं, तो मैंने इस चीज़ से साफ मना कर दिया था और मैं स्पेशली तुम्हारी यहाँ पर पावर को देखना चाहती थी कि तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई हो या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ को अपनी आंखों से देखने के बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी टीम के अंदर तुम्हें वेलकम करती हूँ, तुम हमारे 5th मेंबर हो। जो सुनते के साथ ही ये टाई जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, चूंकि तुमने लिनहान की जो स्ट्रेंथ है उसे एक्नॉलेज कर लिया है तो इसीलिए तुम लोग जो है वो कल मॉर्निंग में यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो ये मैनेजर ये टाई को रोकते हुए बोलता है कि मैनेजर ये टाई 1 मिनट रुक जाइए, मैंने इस चीज़ के लिए हाँ नहीं कहा कि मैं जो सीनियर है उनकी टीम को ज्वाइन करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही ये टाई जो होता है वो हैरान होते हुए लिनहान से बोलता है कि लिनहान तुम्हें इंटरमीडिएट लेवल का जो इल्यूशनरी रियलम है उसके अंदर जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि हर कोई जा सके। जो सुनकर जो फैंग हुआ होती है वो भी लिनहान से बोलती है कि लिनहान ये तुम्हारे लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो फिर तुम इसका फ़ायदा उठाना क्यों नहीं चाहते।
जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता हूँ। असल में मैं वहाँ पर अकेला नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है जिसका फ़ायदा मैं अपने टीममेटों के साथ में उठाना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो फैंग हुआ होती है वो लिन हान से बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जो ये अपॉर्चुनिटी है ये तुम्हारे टीममेटों के लिए नहीं दे सकती हूँ। यहाँ पर मैं तुम्हें अकेली स्पोर्ट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अगर अपने टीममेटों के लिए भी स्पोर्ट मांगोगे तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। जिसका मतलब है कि अब यहाँ पर केवल एक ही रास्ता जो है वो रह गया है। अगर तुम अपने टीममेटों के लिए जो स्पोर्ट है उसे प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर जो कंपटीशन है वो करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो भी फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि ये वही चीज़ है जो कि मैं चाहता था। जो सुनते के साथ ही फैंग हुआ जो होती है वो भी अब सीरियस होते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलती है कि ठीक है, अगर तुमने अपना जो माइंड है वो बना लिया है तो चलो अब फाइट को शुरू करते हैं। और इतना सोचते के साथ ही जो फैंग हुआ होती है वो सीधे लिन हान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। और अटैक करते हुए अपने मन में सोचती है कि इस जूनियर के अंदर कुछ तो बात है, मैं इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। और उसके इतना सोचते ही लिन हान जो होता है वो उसके अटैक को डॉज करते हुए खिड़की के पास में आ जाता है। और खिड़की के पास में आते हुए लिन हान जो होता है वो बोलता है कि सीनियर यहाँ पर इनफ स्पेस है वो नहीं है, जिसका मैं यहाँ पर अपना जो अटैक है उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो बाहर चलकर फाइट करें। तो और इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो खिड़की से जंप लगा देता है। और जो फैंग हुआ होती है वो भी चिल्लाते हुए लिन हान से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम खेलना ही चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ में ज़रूर खेलूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो बाहर आ चुका होता है और जो फैंग हुआ होती है वो भी बाहर आ जाती है। जिसे देख कर लिन हान जो होता है वो फैंग हुआ से बोलता है कि ठीक है सीनियर, मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक जो है वो नहीं करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो फियोनिक्स फ्लेम जो होती है उसे कॉपी कर लेता है। और उसे कॉपी करते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन हान की बॉडी से अचानक से काफ़ी अच्छी फायर निकलने लगती है। जिसे देखकर ये टाई जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और तभी लिन हान जो होता है वो फैंगुआ के ऊपर अपनी फायर से अटैक करने लगता है, लेकिन फैंगुआ काफ़ी खूबसूरती के साथ में स्पीड से उन अटैकों से बचते हुए बोलती है कि इस तरह की ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। और अब लिन हान की इस फाइट को देखने के बाद में जो ये टाई होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि लिन हान जो है वो इस बार बिल्कुल भी होल्ड बैक जो है वो नहीं करने वाला। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो अब अपनी थंडर एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगता है। और उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि जैसा कि एक असेसन से उम्मीद की जा सकती थी, तुम्हारी जो मोमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। ऐसा लगता है कि इस तरह के अटैक तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पर तुम्हारी स्पीड का इंतजाम करना होगा। और इतना सोच कर लेना जो होता है वो थंडर बरसाने लगता है। जिसे देखकर फैंगुआ जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि एक मिनट, ये तो बस एक बीस्ट टेमर है, तो फिर आखिर ये इस प्रकार के अटैक के बारे में कैसे जानता है। और अब इतना सोचते के साथ ही फैंगुआ जो होती है वो वहाँ पर अपने जो क्लोन होते हैं उन्हें बनाने लगती है। और अपने क्लोनों को बनाते हुए बोलती है कि तुम्हारी ट्रिक काफ़ी प्यारी है, लेकिन उसके बाद भी ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। और इतना बोलकर फैंगुआ अपने काफ़ी सारे क्लोनों को बनाकर सीधे लिन हान की तरफ आने लगती है। और लिन हान की तरफ आते हुए बोलती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास में कितनी ज़्यादा ट्रिकें मौजूद है, तुम मेरे एक साथ में इतने सारे जो क्लोन हैं उनका सामना जो है वो कभी भी नहीं कर पाओगे। और फैंगुआ की इस बात को सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये अपने स्ट्रॉन्गेस्ट असेसन के टाइटल के लायक है। इसे मान देख कर कहना गलत नहीं होगा कि इसके पास में स्किल तो है, जिसका मतलब है कि अब मुझे भी इसके ऊपर थोड़े पावरफुल अटैक करने होंगे। और अब इतना सोच कर लिन हान जो होता है वो फैंगुआ के ऊपर अपनी थंडर स्टॉर्म अटैक का इस्तेमाल करने लगता है। जिसका हम देखते हैं कि अब लिन हान के जो अटैक होते हैं वो फैंगुआ के जो क्लोन होते हैं उनसे टकराने लगते हैं। लेकिन अभी भी फैंगुआ के काफ़ी सारे जो क्लोन होते हैं वो उन अटैकों से बचते हुए लिन हान की तरफ आने लगते हैं। जो देख कर लिन हान जो होता है वो अपनी फियोनिक्स फ्लेम से उनके ऊपर अटैक करता है। और फैंगुआ के ऊपर अटैक करते हुए लिन हान जो होता है वो फैंगुआ से बोलता है कि सच में जो ये तुम्हारा अटैक है ये काफ़ी ज़्यादा ही बेहतरीन है, क्योंकि इस चीज़ का पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल है कि कौन सा क्लोन है और कौन सा रियल बॉडी है। और लिन हान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि फैंगुआ जो होती है वो वापस से अपने काफ़ी सारे क्लोन बनाते हुए 10 स्टेप एबिलिटी का इस्तेमाल करती है। जो देखते के साथ ही लिन हान जो होता है वो भी उसके ऊपर अपनी जो स्वॉर्ड होती है उससे अटैक को कर देता है, जिसका हमें वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अटैक को कहने के बाद में जो लिन हान होता है वो बोलता है कि क्या अभी भी यहाँ पर और भी जो क्लोन है वो बचे हुए हैं। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से फैंगुआ लिन हान के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि देखा जाए तो जूनियर तुम पहले से गलत थे। और इतना बोलकर फैंगुआ लिन हान के ऊपर अटैक करती है, लेकिन लिन हान उसके अटैक को रोक लेता है। और अटैक को रोकते हुए बोलता है कि चलो फाइनली तुम्हारी ट्रू फॉर्म सामने आ ही गई। जो सुनकर फैंगुआ बोलती है कि मानना पड़ेगा कि तुम्हारी रिएक्शन की स्पीड काफ़ी अच्छी है।
और इतना बोलकर फैंग हुआ जो होती है वो अपने बालों में बंधे हुए नाइफ से अटैक करते हुए लिन हान से बोलती है कि लेकिन इस बार तुम जो मेरा ये अटैक है इसे बिल्कुल भी ब्लॉक जो है वो नहीं कर पाओगे। और इतना बोलकर फैंग हुआ जैसे ही लिन हान के ऊपर अटैक करती है तो लिन हान की बॉडी अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है, जो देखने के बाद में फैंग हुआ भी काफ़ी हैरान रह जाती है। और तभी हम देखते हैं कि लिन हान फैंग हुआ के पीछे आ जाता है और जो फैंग हुआ होती है वो बोलती है कि क्या तुम भी एक क्लोन एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, ये क्लोन नहीं था बल्कि ये एक आफ्टर इमेज थी जो कि मेरे वहाँ से गायब होने के बाद में रह गई थी। जो सुनकर फैंगोआ जो होती है वो लिन हान के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें अभी एरोगेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बैटल जो है वो अभी तक ख़त्म जो है वो नहीं हुई है। और इतना बोलकर फैंगोआ अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही लिन हान उसके ऊपर अटैक करके उसके नाइफ को गिरवा देता है। और अगले ही पल लिन हान जो होता है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे सीधे फैंग हुआ की गर्दन पर रख देता है, जो देखते के साथ ही अब जो फैंग हुआ होती है वो अपनी हार मान लेती है। जो देखकर अब लिन हान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए जो फैंग हुआ होती है उससे बोलता है कि देखा जाए तो हम लोगों के स्पीड और रिएक्शन जो होता है वो बिल्कुल सेम ही था, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास में लॉन्ग स्वॉर्ड थी और जो तुम्हारा डीगर था वो छोटा था, जिसका मैंने इस चीज़ का एडवांटेज उठा लिया। जो शुनका फैंग हुआ जो होती है वो वहाँ से जाते हुए लिन हान से बोलती है कि तुम्हें मुझे सहानुभूति देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार एक हार होती है और वैसे भी तुमने अभी तक अपनी जो भी स्टोटेमिंग एबिलिटी है उसका इस्तेमाल ही नहीं किया था, जिसका मतलब है कि अभी तक भी तुम ऑल आउट नहीं गए थे। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जो मेरी स्वॉर्ड है असल में वो मेरा टेम बीस्ट है, लेकिन उसकी फॉर्म को देखने के बाद में तुम उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकती हो। और अब जो ये टाई होता है वो फैंगुआ से बोलता है कि रुको, जो नाइट वॉच टीम है उसके अंदर केवल 4 ही मेंबर है, तो 5वां जो स्पॉट है वो तुम ले सकती हो। जो सुनकर फैंगुआ मना करते हुए बोलती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे हार हो या जीत हो मैं हमेशा अपने टीममेटों के साथ में खड़ी रहूंगी। जो सुनते के साथ ही ये टाई जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर पूरी नाइट वॉच स्क्वाड जो है वो इल्यूजन रियलम के अंदर इंटर करती है तो उसके बाद भी एक स्पॉट जो है वो खाली हो जाएगा। सच में लिन हान, तुमने इस बार मुझे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो दे दी है। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो ये टाई के पास में आते हुए उससे बोलता है कि अगर आप 5वें स्पॉट की बात कर रहे हो तो आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में कोई है जिसे कि मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक अलग दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो अपने टीम मेंबरों के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। जहाँ पर आकर लिन हान जो होता है वो बोलता है कि फाइनली 7 और 8 घंटे की ड्राइव के बाद में हम लोग यहाँ पर पहुँच ही गए। जो सुनने के बाद में लॉन्ग टियान जो होता है वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो इंटरमीडिएट लेवल का इल्यूजन रियलम है उसे डेजर्ट के अंदर क्यों बनाया गया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिसर जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि ठीक है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जो है वो इंटर करेंगे वे सभी लोग जो है वो लाइन बना ले, और मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर मैनर के साथ में पार्टिसिपेट करें ट्रायल के अंदर। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लॉन्ग टियान होता है वो लिन हान से बोलता है कि ब्रदर लिन हान, यहाँ पर टोटल हमारी एकेडमी के अंदर से 5% जो है वो इल्यूशन रियलम के अंदर जाने वाले थे, लेकिन हम लोग तो 4 ही है, तो फिर हमारी एकेडमी के अंदर से 5वां बंदा जो है वो कौन आने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से कोई लिन हान को आवाज़ लगाती है। और अब हम देखते हैं कि जो हिमी होती है वो भी वहाँ पर आने लगती है, और वहाँ पर आते हुए जो हिमी होती है वो लिन हान से बोलती है कि ब्रदर लिन हान, फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। और अब हिमी को देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो मुस्कुराते हुए जो लॉन्ग टियान होता है उसे बोलता है कि लो, हमारी जो 5th पर्सन है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।